एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं और सुबह सुबह के इस ब्यूटीफुल से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है और आसमान में भी ऐसे बादल है, पूरा बादल ही बादल है, पूरा वाइट हो रखा है आसमान। ये देखो, क्या दिखाऊँ मैं। और हम आए आज 1.5 महीने बाद टेरिस पे। मैं तो आती रहती हूँ भाई, ये आए हैं 1.5 महीने बाद, मेला लगा था, मेले में सुबह सुबह जल्दी निकल जाते थे और शाम को लेट आते थे, तो इसलिए आ ही नहीं पाते थे, मतलब आते ही नहीं थे। फिर बोलते थे तुम जाओ, तुम कर लेना, तुम कर लेना रूबी को खोलने का काम जो भी सारा, तो इसलिए आ ही नहीं पाते थे। आज कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद टेरिस पे आके? बहुत बढ़िया लगा आज तो मौसम भी खतरनाक है और पीछे देखो सतलुज नदी में पानी कितना कम है और बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल बढ़िया से। और लोग जा रहे हैं पुल पे बहुत सारे। अभी सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा होगी। आज आसमान में बादल ही बादल है। आज पूरी उम्मीद है कि बारिश आएगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे आगे दिन भर। आज मैं कहीं नहीं जाने वाली, शॉप आज हो गए, मैं नहीं आऊँगी आज, तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। मेरे को बहुत सारे काम है, मेरे घर में इतनी गंदगी पड़ी है, सफाई नहीं हो पाई है ढंग से जल्दी के चक्कर में, इसलिए मुझे आज साफ सफाई करनी है। अब मैं नहीं आ रही हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ, मतलब नहीं आ रही हूँ। मैं झूठा वादा नहीं कर सकती आपके साथ, इसलिए मैं आज नहीं आऊँगी। और मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, ठंडी होगी भाई। मेरी खत्म भी होगी चाय, तुम्हारी खत्म भी होगी, मेरी अभी शुरू नहीं हुई, मैं अभी ब्लॉग बनाने में ही थी। बहुत सारे कबूतर, मैं सोची थी वीडियो बनाऊंगी, उड़ गए। एक कौवा आया और उससे सारे तो फ्रेंड्स, आज मौसम तो इतना खतरनाक हो रखा है ना कि आज तो लग रहा है कि पक्का बारिश आने ही वाली है और आनी भी चाहिए। अभी 25 दिसंबर आने वाला है भाई, क्रिसमस डे आने वाला है, तो उस दिन तो बर्फबारी होती है, पहले ऐसे माना जाता था, लेकिन अब तो काफ़ी सालों से नहीं हो रही है। लेकिन शायद इस बार हो जाए, ऐसा अनुमान मैं लगा रही हूँ और मुझे लग भी रहा है मौसम के हिसाब से कि ऐसा ज़रूर होने वाला है। कहीं ना कहीं तो बर्फबारी हो ही रही होगी, अभी पहाड़ों में तो हो रही होगी, तो कहीं तो हो ही रही है। बहुत ही बढ़िया मौसम है और मन कर रहा है कि बिस्तर में घुस जाए, लेकिन अभी मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। आज मैंने हस्बैंड को भी मना कर दिया कि मैं नहीं आने वाली भाई, आज मुझे बहुत सारे काम हैं निपटाने के लिए, घर के छोटे मोटे काम, और जो कि जल्दबाजी के चक्कर में नहीं हो रहे थे, मतलब हल्के फुल्के। इतना सारा ढेर तो कपड़ों का ही है जो कि मैंने रोज़ रोज़ निकाल के, गर्म कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो सारे मुझे समेटने हैं। और भी बहुत सारे काम है, किचन की साफ सफाई अच्छे से करनी है, वेल ऑर्गेनाइज करना है उसको, तो भाई ये सारे काम निपटाने, इसलिए मैंने हस्बैंड को आज तो बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं आने वाली। और उसके बाद 2 बजे मुझे जाना है कहीं पे, कहाँ जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल सारे काम निपटा लेते हैं और मैं फ़ोन को भी चार्जिंग पे लगा लेती हूँ और अपने काम भी निपटा लेती हूँ, तो फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ले ली है ये सब्जी, फ्रेश सब्जी पहाड़ों में मिलती है ऐसी फ्रेश सब्जी, गांव में किल्टे वाले बेचने आते हैं, तो वो मैंने ले लिए। आज बनाएंगे साग, क्योंकि साग ना सभी खुश होकर खाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ले ही लेती हूँ। वैसे मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था पालक पनीर, लेकिन अब बनाएंगे साग। तो फ्रेंड फाइनली 12 बज गए हैं, अभी तक मैं रूम्स की सफाई कर पाई हूँ अभी, और किचन में तो अभी जा ही नहीं किचन में तो अभी गई ही नहीं। अब जाती हूँ मैं किचन में, करती हूँ किचन की सफाई और साथ साथ कपड़े भी धो रही हूँ। बहुत सारे कपड़े थे आज भी धोने के लिए, और कपड़े फिर से तय करके मैंने इतने सारे लाए हैं यहाँ, ये सारे यही काम होते हैं भाई, क्या करूँ, मुझे तो यही काम है, बाकी पता नहीं औरों को और काम होते होंगे। तो फटाफट ये निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं सारे काम निपटा के हो गई हूँ रेडी अभी जाने के लिए। अभी मुझे जाना है यहीं पड़ोस में ही, क्योंकि हम सब लेडीज़ मिलकर बना रही हैं एक कीर्तन मंडली, तो जिसका नाम होगा हरि कीर्तन मंडली। और आगे आगे की जो भी प्रक्रियाएं होंगी उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो बस
मैंने आपको बताया था कि 2 बजे मुझे कहीं जाना है, तो वहीं पे जाना है। तो बने रहिए व्लॉग में, देखते हैं आगे आगे कौन कौन होता है हमारी कीर्तन भजन मंडली में, और हम लोग किट्टी भी रखने वाले हैं और भजन कीर्तन भी करेंगे। उसके बारे में आज डिस्कशन होगा, आज क्या क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा। अगर आप ब्लॉग देखोगे तो ही पता चलेगा। तो बने रहिए व्लॉग में, मिस मत कीजिएगा हमारी कीर्तन मंडली को। तो फ्रेंड फाइनली मैं निकल गई थी, लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई है। मैंने कपड़े डाले हुए हैं यहाँ बाहर, इनको उठा लेती हूँ, साइड पे डाल लेती हूँ। हरे कृष्णा हरे राधे 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 जी। अभी तो हम 4 ही लोग हैं, अभी आगे आगे कौन कौन आता है। और राधे राधे बोलो, राधे राधे। चलो तो फ्रेंड्स फाइनली सभी लोग पहुंच गए थे, और उसके बाद हम सभी ने चर्चा की अपनी हरि भजन मंडली की, जो भी हमने सभी ने आपस में विचार विमर्श किया उसके बारे में। और उसके बाद हमने पर्ची डाली, और किसके घर में सबसे पहला जो कीर्तन होगा उसके लिए पर्ची डाली। तो बस आगे देखिए कैसे कैसे और क्या क्या हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक उठा मेरे बच्चे, एक उठा बेटा, उठा लो। एक उठाने अपने। खोल लो तो दे दो दादी को, दे अश्मिता खोल के दिखा अपनी मम्मी की, उठा ली वो कहीं गलती से। ममता शर्मा। दीदी आप चाह ही रहे थे कि मेरे ही घर में हो, है ना? शुरुआत मुझसे ही हो, बोला मुबारक हो आपको, बहुत 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 मुबारक हो। तो फिर आपके घर फिर कीर्तन करने आएंगे हम सब। अब दिन फिक्स कर लो, कौन सा कौन सी तारीख यही रख दो। और ढोल की चिमटा तैयार रखना, संगते पहुंच जाए। कौन सा दिन फिक्स करें, निकाल देने के लिए। मुबारक हो बहुत बहुत आपको। तो फाइनली उसके बाद हम सब ने इंजॉय की, सेवियाँ, चाय और भी बहुत सारी गपशप मारी हमने। और उसके बाद मौसम इतना अच्छा था आज की हीटर भी लगाया था हमने, हीटर सेक रहे थे और साथ ही साथ सेवियाँ वगैरह इंजॉय कर रहे थे, और साथ ही साथ आपस में बातचीत भी कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी समय के बाद मिलना होता है एक साथ। इकट्ठे होने के लिए ही हम सब ने सोचा कि हम लोगों को भजन गाने भी आ जाएंगे, और फिर इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि हमें भजन आ जाए। इसलिए हम बहुत सालों से हम लोग सोच रहे थे कि इस तरह का कुछ कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन हर बार सोचते ही रहते थे। और इस बार दीदी वगैरह ने शुरुआत की है, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रहेगा समय। और उसके बाद हम लोग निकल गए अपने अपने घर के लिए। बाहर का मौसम तो बहुत ही अच्छा था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी। मैं दिखा रही थी कि छत भी गीली नहीं हुई है, बहुत ही हल्की सी बारिश हुई है। म्यूजिक क्लास नहीं गए तो कोई बात नहीं, आप कपड़े उतारो, यूनिफॉर्म उतारो और चलो। मैंने कपड़े रखे थे आपको पहनने के लिए, पहने क्यों नहीं? तो भाई यूनिफॉर्म तो चेंज करनी होती है कि यूनिफॉर्म पहन के ही लेटना होता है? चलो करो फटाफट यूनिफॉर्म चेंज करो, जल्दी उठो जल्दी। तो फ्रेंड फाइनली मैं चेंज करके आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। मैंने सोचा कि अनुराग जब तक थोड़ा रेस्ट कर रहा है, क्योंकि अनुराग की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रखा है, और आज उसको स्कूल में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, पैर बहुत सुन्न हो गए थे, ऐसा वो बोल रहा था। तो इसलिए आते ही रजाई में घुस गया और म्यूज़िक की क्लास भी नहीं गया। तो चलो कोई बात नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा है, वैसे आज मौसम तो ठंडा ही है, और वैसे भी कोल्ड हो रखा है, तो बहुत दिन से तबीयत अभी ठीक हुई नहीं है। जब से ट्रिप से आए हैं तब से ख़राब ही चल रहा है। कोल्ड एक बार हो जाए ना तो जाने में समय तो लगता ही है। तो इसलिए मैंने सोचा जब तक अनुराग रेस्ट कर रहा है तो मैं फटाफट से खाना वगैरह बना लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अनुराग के साथ होमवर्क करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँगी। तो मैं फटाफट से आ गई थी किचन में। आज मैंने सुबह का साग लिया था, तो मैंने साग कट करके बॉईल करके रखा था, और उसके बाद अब मुझे उसमें तड़का लगाना था। तो मैंने सोचा कि फटाफट ये काम भी निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि एक बार बैठ जाओ ना बिस्तर में या फिर हीटर के आगे, फिर तो उठने का मन ही नहीं करता। इसलिए मैं लग गई साग को घोटने के लिए, और फिर मेरा मन किया कि मैं मिक्सी में ही घोट लूँ, तो इसलिए मैंने साग को फिर फटाफट से मिक्सी में घोटा और फिर फटाफट से उसमें तड़का लगा दिया। तो फ्रेंड्स आज तो ठंड इतनी ज़्यादा है कि रजाई में बैठ के हम लोग कर रहे हैं होमवर्क भी। बहुत ही ठंड है यार, ऐसे तो बैठा ही नहीं जा रहा। हीटर भी ऑन है, हीटर भी पूरा ऑन है, रूम गर्म है, लेकिन फिर भी अगर रजाई से बाहर निकल रहे हैं ना तो ठंड लग रही है। इसलिए रजाई में बैठ कर ही पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हम डिनर हमारा बन गया है, बस थोड़ी देर में डिनर करेंगे और फिर उसके बाद और पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम डेज आने वाले हैं, तो पढ़ाई तो बनती है। क्यों अनुराग? है ना? बहुत अनुराग तो पढ़ाई बहुत करता है, मम्मी तो तंग करती है इसको, इसलिए पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
तो अभी हम कर लेते हैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई।